Welcome to my class, student. It's class 8 English Honeydew. We are doing chapter 6. This is Geordie's Fawn and this is session 3. लास्ट के 2 सेशन में आपने क्या देखा? ये जो स्टोरी है ये जॉडी और एक फॉन की है. जॉडी है जिसके पापा पेनी है, उनको रटल स्नैक ने काट लिया था. तो जो डो है उसके लीवर और हार्ट से उनके पॉइजन को निकाला गया था. तो जॉडी जो है वो डो के बच्चे फॉन के बारे में सोच रहा था. वो किसी भी तरीके से इस सोच से बाहर नहीं आ पा रहा था कि वो जो फॉन है वो अब ऑर्फन है, उसकी माँ मर चुकी है, तो वो किस तरह से जंगल में सरवाइव करेगा. तो उसने अपने पापा से परमिशन ली. पापा हैज गिवन हिम द परमिशन टू ब्रिंग द फॉन टू होम एंड देन ही कन्विंस हिज मदर. तो मम्मा ने क्या कहा कि मिलविल के साथ आप जाओ जंगल में और फिर डिनर के पहले आप लौट आओ. तो मिलविल जब वहां जंगल में गया, वहां पर जो स्पॉट था वहां पर जॉडी नहीं चाहता था कि मिलविल उसके साथ आगे जाए, क्योंकि यदि फॉन मर गया हो तो वो उस डिसअपॉइंटमेंट को मिलविल के साथ शेयर नहीं करना चाहता था. जॉडी नहीं चाहता था कि मिलविल उनके साथ जाए फॉन को ढूंढने में, क्योंकि मिलविल ने कहा हो सकता है कि वो फॉन ना मिले, हो सकता है वो मर चुका हो क्योंकि उसकी माँ ऑलरेडी मर चुकी है. तो जॉडी नहीं चाहता था कि मिलविल उस डिसअपॉइंटमेंट को देखे जो कि मरे हुए फॉन को देखने के बाद जॉडी के चेहरे पे आता. और जॉडी ये भी नहीं चाहता था कि यदि वो फॉन उसे मिल जाता तो जो एक्साइटमेंट थी, वो जो सीक्रेट मीटिंग की वो जो खुशी थी वो शेयर नहीं करना चाहता था मिलविल के साथ. तो उसने क्या कहा मिलविल को कि आप जाओ, क्योंकि बहुत आगे मुझे जाना है, बहुत लंबा रास्ता है, मैं फॉन को ढूंढ कर ले आऊंगा. और मिलविल जब तक नहीं गया तब तक जॉडी वहीं था. जब उसको घोड़े के लौटने की आवाज जब तक सुनाई दी वो तब तक वहीं था. और फिर वो अंदर गया, वहां उसने बजर्स को देखा, वहां उसने कैरिन बर्ड्स को देखा. और वहां चूंकि रात को बारिश हुई थी तो फॉन के पैरों के निशान धुल चुके थे, उसको वो नहीं मिले. अभी हम इन दिस सेशन वी विल सी व्हाट हैपेंड टू जॉडी इफ ही वुड बी एबल टू फाइंड फॉन और नॉट. लेट्स स्टार्ट. Part 3. Movement directly in front of him startled him so that he tumbled backward. अभी तक वहां क्या था? साइलेंस था. आपको पता है सिर्फ जो जॉडी के चलने के कारण जो ट्विग्स जो क्रैकल हो रहे थे उसी की आवाज थी और हर जगह शांति थी. अचानक से क्या हुआ, इसके सामने कुछ मूवमेंट हुआ और वो बिल्कुल ही अचंभित हो गया. ही स्टार्टल्ड, वो चुपचाप खड़ा हो गया. सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड, और उस मूवमेंट से वो थोड़ा पीछे की तरफ हटा. द फॉन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज, और क्या उसे मिला? वो फॉन का फेस, जो कि फॉन ने अपने फेस को लिफ्ट किया. द फॉन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज, उसने अपने फॉन ने अपने फेस को ऊपर किया और उसने जॉडी की तरफ देखा. It turned its head with a wide, wondering motion and shook him through with a stare of its liquid eyes. She beautifully explained the first meeting of Jody and the fawn. It turned its head with a wide, wondering motion. छोटा सा बेबी, उसने क्या किया? अपने हेड को उसने टर्न किया और उसका जो मोशन था दैट वाज वाइड एंड वंडरिंग एंड शुक हिम थ्रू विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आईज. और उसकी जो आंखें थी वो लिक्विड आईज थी और उसने क्या किया? अपने पूरे शरीर को उसने हिलाया. शुक हिम थ्रू विद द स्टेयर्स ऑफ इट्स लिक्विड आईज. इट वॉज क्वेबरिंग, वो कांप रहा था. वो इट वॉज ट्रेवलिंग, इट वॉज ट्रेमलिंग, इट वॉज क्वेबरिंग. डर के मारे कि उसने जॉडी को देखा. जॉडी एक इंसान को उसने अपने सामने देखा तो लिटिल फॉन वो डर गया था. इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन, और वो न भाग रहा था न वो खड़ा हो पा रहा था. जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव, और जॉडी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिसकी खोज में वो यहाँ आया है वही फॉन उसके सामने है. जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव. जॉडी को लगा कि नहीं, अब तो मुझे जाकर इसको लेना ही है, संभालना ही है. सो सी ब्यूटिफुली द फर्स्ट मीटिंग, द मूवमेंट ऑफ द फॉन इज डिस्क्राइब्ड हियर. क्वेबरिंग, शेकिंग स्लाइटली. ये देखो छोटा सा फॉन कैसे विथ लिक्विड आईज इसने जॉडी को देखा, और यहाँ जॉडी है फॉन के
The entire description in this picture you can see. Beautiful. Now what happened next? He whispered, "It's me." तो जॉडी ने उसको कहा, ये मैं हूँ, I am your friend, I am your caretaker, I am not your enemy. The fawn lifted its nose. अभी तक पीस, तभी उसने अपनी नोज को उठाया. Scenting him, और उसने उसको सेंट किया, उसको सूंघा, smelled him, so that, क्योंकि जो जानवर होते हैं उनमें एक सेंस होता है, वो स्मेल से पता लगा लेते हैं कि सामने वाला एनिमी है या फ्रेंड है. He reached out one hand and laid it on the soft neck. तो जॉडी ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और उसके सॉफ्ट नेक पर उसने अपना हाथ रखा. The touch made him delirious. जो टच था, जो फॉन के नेक का जो टच था, वो बहुत ही प्यारा था, अनफॉरगेटेबल था. तो वो जो मोमेंट था वो जॉडी को बहुत ही अच्छा लग रहा था. He moved forward on all fours until he was close beside it. फिर धीरे धीरे उसने उसके पूरे शरीर को सहलाया और उसके पास चला गया. He put his arms around its body. उसने अपने आर्म्स को फॉन के बॉडी के चारों तरफ उसने घेरा डाला. आर्म्स से उसने अपना घेरा डाला. A light convulsions passed over it, but it did not stir. तो एक तरह से वो जो फॉन था वो थोड़ा सा सिकुड़ गया, क्योंकि जॉडी ने अपने बाहों को, ही पुट हिज आर्म्स अराउंड हिज बॉडी, अपने बाहों को उसके बॉडी के चारों तरफ किया, तो वो जो फॉन था वो थोड़ा सा सिकुड़ गया. लाइट कन्वल्शन पास्ड ओवर इट बट इट डिड नॉट स्टर. लेकिन वो हिला नहीं, वो वहीं पे था. Now delirious, extremely excited, convulsions shiver. थोड़ा सा वो शिवर हुआ, लेकिन वो हिला नहीं. सी यहाँ जॉडी देखो, उसने इसको अपने पूरे बॉडी को अपने दो आर्म्स में ले रखा है. एंड इट्स फॉन. He stroked its side head gently as though the fawn were a china deer and he might break it. तो उसने क्या किया, फॉन के उस फॉन को अपने गोदी में ले, ऑलरेडी वो अपने आर्म्स में ले रखा था, और उसने धीरे धीरे उसको स्ट्रोक करना शुरू किया, पेट करना, ऐसे पेटेट करता ना, धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से उसने उसको थाप देनी शुरू की. और ऐसे हल्के हाथों से वो उसको संभाल रहा था कि जैसे वो फॉन है वो चाइना का बना हुआ कोई हिरन है, चाइना डियर है, वो दैट इज इजली इट इज ब्रेकेबल. तो ऐसा लग रहा था कि वो ब्रेक हो जाएगा. वो एक चाइना डियर है, वो ब्रेक हो जाएगा, बट वो एक लिविंग बीइंग है, फॉन है, जो सांस ले रहा है, जो जॉडी के आर्म्स में है, और जॉडी उसे इस तरह से ट्रीट कर रहा है कि जैसे वो कोई चाइना डियर है और वो ब्रेक हो जाएगा. Its skin was very soft. जो स्किन थी फॉन की वो बहुत सॉफ्ट थी. It was sleek and clean and had sweet scent of grass. वो बिल्कुल स्लीक था, बिल्कुल क्लीन था, और उसके बॉडी से स्वीट सेंट ऑफ ग्रास आ रहे थे, ग्रास के स्वीट सेंट आ रही थी. He rose slowly and lifted the fawn from the ground. तो जॉडी जो अब तक अपने आर्म में उसने फॉन को ले रखा था, वो धीरे से वो उठा ग्राउंड से. Its legs hung limply. फॉन की क्या प्रॉब्लम थी, फॉन क्यों नहीं रन कर सका था, और वो खड़ा था क्योंकि उसके पाँव पे चोट लगी थी. Its legs hung limply. They were surprisingly long. He had to hoist the fawn as high as possible under his arm. और वो जो थी वो इतने लंबे उसके पाँव थे. They were surprisingly long. जो फॉन के पाँव काफी लंबे थे, और जो जॉडी था, he had to hoist the fawn as high as possible under his arm. और उसको जितना ऊंचा वो उठा सके अपने आर्म में, उसको वो उठा के उसने जॉडी रखा था, सो दैट जो फॉन है वो बहुत ही कंफर्टेबल फील कर सके. A china deer, a clay deer that is easily broken, sleek, smooth and shiny, hoist, pull up higher. जॉडी ने उसको बहुत हाई ऊंचा कर रखा था क्योंकि उसके पांव जो थे बहुत लंबे थे. He was afraid that it might kick and bleed at sight and smell of its mother.
तो उसको जॉडी को ये डर लग रहा था कि हो सकता है वो किक करे या फिर आवाजें निकालने आरंभ कर ले, या फिर अपने मम्मा के स्मेल, जो बॉडी पड़ी हुई थी उसके स्मेल को देख के वो कुछ रिएक्ट कर सकता है। He skirted the clearing and pushed his way into the thicket. तो उसने क्या किया, क्लियरिंग जो थी वहां पे जो कारकास था, बॉडी पार्ट्स थे, जो डेड बॉडी पड़ी हुई थी डॉग की, उसने उसको साइड किया और वो थिकेट में, जंगल में अंदर की तरफ जाने लग गया। इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइट थ्रू विथ हिज बर्डन। तो जो फोन जो उसके हाथ में था वो इतना, इसके इतने लंबे पांव थे और वो उसके आर्म में था। जॉडी खुद एक छोटा सा बच्चा था, एक लड़का था, तो ये जो था इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइट थ्रू विथ हिज बर्डन। तो उसको थोड़ी दिक्कत हो रही थी आगे मूव करने में। द फॉन्स लेग्स कॉट इन द बुशेस, क्योंकि उसके फॉन के जो पांव थे वो बुशेस में जकड़ जा रहे थे, फंस जा रहे थे। एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन विथ फ्रीडम, और जॉडी खुद भी अपने पांव को फ्रीली नहीं उठा पा रहा था क्योंकि वो घना जंगल था। He tried to shield its face from prickling vines, और वहां पे कांटेदार जो वाइन्स थी, टहनियां थी, जॉडी फॉन के फेस को भी उनसे बचाना चाह रहा था। इट्स हेड मूव्ड विथ इट्स स्ट्राइड, और उसका जो हेड था वो भी उसको बाहर निकल जा रहा था बार बार। तो वो बिल्कुल कोशिश कर रहा था कि जो छोटा सा फॉन है उसको किसी भी तरीके से चोट ना पहुंचे। सो वो उसके लेग का ध्यान रख रहा था कि वो बुशेस में ना अटक जाए। वो उसके फेस का ध्यान रख रहा था कि किसी भी कांटेदार झाड़ी से उसके फेस पे चोट न लग जाए, और इस तरह से वो अपने छोटे छोटे कदम बढ़ा रहा था। His heart thumped with the marvel of its acceptance of him. जो जॉडी था उसका जो दिल था वो बहुत ही खुश था। He was very happy. His heart thumped with the marvel of its acceptance of him. क्योंकि उसको इस बात की बहुत खुशी थी कि फॉन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था। फॉन कुछ भी ऐसा मूव नहीं कर रहा था, ऐसी मूवमेंट नहीं कर रहा था जिससे कि वो जॉडी को अपना दुश्मन समझे। उसने जॉडी को अपना फ्रेंड मान लिया था, अपना केयर टेकर मान लिया था, और बड़े आराम से उसकी गोद में था। He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home. तो तुरंत उसने जल्दी जल्दी वो उस ट्रेल तक पहुंचा जहां पर उसको जाना था, और उसके बाद वो उस रोड के पास आ गया जहां से उसका घर का रास्ता था। Came to the intersection with the road home. तो वो उस जंगल से बाहर निकल के उस रोड तक आ गया जहां से उसको घर जाना था। He stopped to rest. थोड़ी देर के लिए उसने स्टॉप किया अपने आप को रेस्ट करने के लिए। एंड सेट द fawn डाउन ऑन इट्स dangling legs, और उसके जो लेग्स थे जो कि जैसे अब छोटा सा बेबी क्या होता है, वो चलना नहीं सीखता तब तक आप उसको खड़ा रखो तो कैसे बैठ जाएगा। तो इस तरह से फॉन भी बड़ा छोटा सा था, उसके जो लेग्स थे वो डेंजलिंग थे, उबुल थे, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो उसने क्या किया, फॉन को जमीन पे उसने रखा ऑन ए डेंजलिंग लेग्स। इट वेवर्ड ऑन देम, इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लीटेड। तो फॉन ने क्या किया, आवाजें निकाली। सी ब्लीट इज द साउंड ऑफ द अर्थ, तो इट ब्लीटेड, और उसने उसकी तरफ देखा कि मुझे जमीन पे क्यों रख रहे हो, मुझे लेकर चलो अपने साथ। ही सेड एन्चेंटेड, आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ। ठीक है, मैं तुम्हें फिर से गोद में ले लूंगा, पहले मैं थोड़ी सांस तो ले लूं। ही सेड एन्चेंटेड, आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ। आप इमेजिन कर सकते हो एक छोटा सा बेबी है, उसको आप गोद से उतारो तो बच्चा कैसे देखता है आपकी तरफ कि आप क्यों उतार रहे हो मुझे गोद से, मुझे आपकी गोद में ही रहना। तो सेम थिंग हैपेंड विद द फॉन, एंड फॉन वांट्स टू बी इन द आर्म्स ऑफ जॉडी ओनली। He remembered his father saying that a fawn would follow if it had first been carried. तो जॉडी को हर समय अपने पिताजी की कही हुई बातें याद आती थी। तो उस समय उसके अपने पापा की कही एक बात याद आई कि यदि आप फॉन को कैरी करते हो अपने आर्म में तो वो एक रिलेशन बन जाता है, और फॉन आपके साथ साथ चलता है, वो आपको फॉलो करता है। See, he remembered his father saying that a fawn would follow if it had first been carried. He started away slowly. तो उसे पता था और उसने फॉन को नीचे उतार दिया था। फिर उसे धीरे धीरे चलना स्टार्ट किया जॉडी ने।
द फॉन स्टेयर्ड आफ्टर हिम, तो फॉन ने उसको देखा. ही केम बैक टू इट एंड स्ट्रोक्ड इट, तो वो उठा नहीं, तो जॉडी वापस उसके पास आया, उसने उसको स्ट्रोक किया एंड क्या हुआ, वॉकड अवे अगेन, फिर से चलने लग गया क्योंकि जॉडी चाहता था कि फॉन उसको फॉलो करे. इट टुक अ फ्यू ब्लिंक स्टेप्स टुवर्ड्स हिम एंड क्राइड पिटियसली, तो जो फॉन था उसने एक दो उबलिंग स्टेप्स लिए, लड़खड़ाते हुए स्टेप्स लिए, लेकिन फिर वो इट क्राइड पिटियसली, लेकिन वो फिर दर्द से या फिर बहुत ही बेचारगी से उसने आवाजें निकाली. इट क्राइड पिटियसली कि नहीं मुझे नहीं चलना, यू जस्ट कैरी मी. सी यहाँ देखो ब्लिंक पेट से कितना प्यारा फॉन कैसे देख रहा है जॉडी को. ओ माय गॉड, सो क्यूट. अब इसको उसने आर्म से उतार दिया है, अब वो फॉलो नहीं करना, उसको कैरी कर, अपने उसके आर्म में ही रहना है. तो ये देखो छोटा सा फॉन, वो बोलता है मैं आपके पीछे पीछे नहीं आऊंगा, मुझे आप कैरी करो. So what have we learned today? In this session we have learned the first meeting of Jody and Fawn. Fawn कैसे उसने अपने हेड को लिफ्ट किया, जॉडी को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि फॉन उसके सामने. फिर किस तरह से जॉडी उसको बचाते बुशेस से, पियोसिंग वाइन से, सबसे बचते बचाते वो रोड तक पहुंचा जहां से कि उसका घर आता है. और वहां उसने क्या किया, फोन को नीचे उतारा, लेकिन फोन को तो फॉलो नहीं करना, उसको तो कैरी करना पड़ेगा. तो इस तरह से जॉडी और फोन की फर्स्ट मीटिंग को, जो कि जॉडी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता था, हम सब के साथ उसने शेयर किया. एंड मिलविल जो कि जॉडी को वहां तक लेकर आया था, वो वापस ही चला गया. उसने इस एक्साइटमेंट को देखा ही नहीं, इस खुशी को उसने समझा ही नहीं. तो in the next session I will come with the next part of the story. Till then enjoy the story, say it to others. Thank you.